एंड जय हिंद टू ऑल। आप सभी को नाउन के पार्ट 4 वाले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नाउन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके थे और ये नाउन का आई थिंक लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो इससे पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर ही लिया था और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आगे हम डिस्कशन करेंगे आज वो है, अगर मान लो कहीं पे एक नाउन है, ठीक है, उसके बाद एक नाउन और भी है लेकिन उसके बीच में एक प्रीपोजिशन आ जाता है। ठीक है, क्या मैंने बता रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर दो नाउन है और उनके बीच में एक प्रीपोजिशन आ रहा है तो उस तरह से नाउन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, या फिर उनके बाद जो वर्ब आएगा क्या वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इनको आज हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन आ रहा है और उन नाउन के बाद जब हम वर्ब लगाएंगे वो वर्ब को हम प्लूरल नहीं लगाएंगे बल्कि हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मान लो सीप आफ्टर सीप, जैसे मान लो आप कहीं पे पोर्ट पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक सीप आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? या क्या आप ये कहेंगे सीप आफ्टर सीप इज़ कमिंग, या फिर सीप आफ्टर सीप्स, मतलब एक को सिंगुलर रखना है दूसरे को प्लूरल रखना है, फिर वर्ब को प्लूरल बनाना है, या फिर दोनों को प्लूरल बना देना है और वर्ब को भी प्लूरल, सीप्स आफ्टर सीप्स आर कमिंग, या फिर सीप्स आफ्टर सीप इज़ कमिंग, मतलब पहले वाले को प्लूरल फिर नेक्स्ट वाले को आपको सिंगुलर रखना है, या फिर सीप आफ्टर सीप आर कमिंग, मतलब दोनों को सिंगुलर रखना है लेकिन वर्ब को हमको प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीप, ये एक नाउन है और उसके बाद ये भी एक नाउन है, और जो आफ्टर क्या है, आफ्टर है हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, तो पहले तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। सर वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो इसका मतलब जिन जिन सेंटेंस में वर्ब प्लूरल है तो वो तो उसको हम काट देंगे। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर भी नहीं आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बचा कौन सा? पहला वाला और ये वाला फोर्थ वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सीप आफ्टर सीप, मतलब दोनों, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक है प्लूरल जबकि दूसरा है सिंगुलर। तो आपको सिंपली याद रखना है, अगर इस तरह से दो नाउन आ रहे हैं उनके बीच में कोई प्रेपोजिशन आ रहा है तो आप क्या करोगे? दोनों नाउन को सिंगुलर रखना है और वर्ब को भी सिंगुलर ही रखना है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा कि शीप आफ्टर शीप इज़ कमिंग। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आई एम रीडिंग बुक आफ्टर बुक, यहाँ पे देख सकते हो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ क्या? बुक आफ्टर बुक, मतलब यहाँ पे भी देखो बुक है ना, कि ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है और बीच में प्रीपोजिशन आफ्टर है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि टाउन आफ्टर टाउन, मतलब एक के बाद एक टाउन को क्या की जा रही है? पेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो टाउन आफ्टर टाउन, तो ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आ रहा है? हमारा सिंगुलर आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ कोलोक्युअल नाउन होता है। जो कोलोक्युअल का मतलब क्या? देखो, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो नाउन्स का हम इस्तेमाल करते हैं बोलने में, उसमें कुछ गलतियाँ होता है, इन गलतियों से हमको बचना है। देखो कैसे? कॉजन जो होता है इसको हम रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, देखो कॉजन के लिए हम क्या करते हैं कि कॉजन सिस्टर बोल देते हैं कभी कभार, या फिर कॉजन ब्रदर बोल देते हैं, जबकि ये बुरी तरह से गलत होता है। ठीक है, या तो आपको कॉजन का मतलब ही होता है कि आपका सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स मतलब समझते हो ना, कि आपका कोई भाई होगा या फिर बहन होगा। लेकिन अगर वो आपका भाई है या बहन है, आप उसको कैसे बोलेंगे? क्या आप उसको अगर बहन है तो कॉजन सिस्टर बोलेंगे या कॉजन ब्रदर बोलेंगे? तो ऐसा कभी मत इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नेवर यूज कॉजन सिस्टर और कॉजन ब्रदर। मतलब अगर आपका कोई भाई है जो कि आपका कॉजन है, या तो उसको आप कहें कि ही इज़ माई कॉजन, या अगर लड़की है तो कहें सी इज़ माई कॉजन, या फिर उसको ऐसा मत बोले कि ही इज़ माई कॉजन ब्रदर या फिर सी इज़ माई कॉजन सिस्टर। ठीक है,
अगर आपको बताना है कि जैसे मेरे मान लो कि आई हैव 2 कज़न सिस्टर, आई हैव 2 कज़न सिस्टर्स, मेरे 2 बहनें हैं, उसको अगर बताना है आपको तो आप क्या करोगे, उसको बताना है कि आई हैव 2 फीमेल कज़न, मतलब कज़न के बाद आप सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाएंगे। अगर आप वो मेल हैं, अगर आपके वो भाई है तो बोलिए कि आई हैव 2 मेल कज़न, ठीक है, या अगर वो फीमेल है तो बोलिए फीमेल कज़न, ना कि आप उसको बोलिए कि आई हैव 2 कज़न सिस्टर्स, ना ही 2 कज़न ब्रदर, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, देखो आई हैव 2 कज़न सिस्टर, ये गलत होगा, तो सही कौन सा होगा, आई हैव 2 फीमेल कज़न। उस तरह से अगर आपके 2 भाई हैं तो आप क्या कहेंगे, आई हैव 2 मेल कज़न। ये कि ये जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की जो हमारे जो बोल चाल में काफ़ी ज़्यादा इसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे कह देते हैं कि ही इज़ माई कज़न ब्रदर या फिर सी इज़ माई कज़न सिस्टर, आई हैव 5 कज़न ब्रदर्स, ये गलत है। अगर आपको आई हैव 5 कज़न ब्रदर्स बोलना है तो आप सिंपली बोलिए कि आई हैव 5 मेल कज़न्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो उसी तरह से अगर आपको बोलना है कि चीटर, जैसे मान लो चीट मतलब होता है किसी को ठगना, है कि नहीं, चीट करना कहते हैं। जो चीट करता है क्या हम उसको चीटर बोलेंगे, जैसे मान लो उसने मेरे साथ चीटिंग किया है तो क्या हम उसको बोलेंगे कि ही इज़ ए चीटर, या फिर उसको बोलेंगे कि ही इज़ ए चीट। तो इनमें से कौन सा वाला सही होगा। तो ये जो बहुत कॉमन गलतियाँ होती है, तो आप इसको ध्यान रखना है कि कभी चीटर वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है, चीटर वर्ड कभी भी ऐसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है। आप उसको सिंपली बोलिए ही इज़ ए चीट, चीटर कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई धोखेबाज है तो आप उसको चीट बोलेंगे, ना कि चीटर बोलेंगे। एक चीज़ और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मी वाला जो सिचुएशन है ये गलत होता है। अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है। आप उसका अगर सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका बहुत सारे अलग ऑप्शन है। जैसे मान लो आपको बताना है कि मेरे हिसाब से सचिन बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू मी सचिन इज़ द बेस्ट बैट्समैन ये बोलना गलत होगा। आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, या तो बोलिए इन माई व्यू, ठीक है, मेरे व्यू के हिसाब से, या फिर उसको बोलिए इन माई ओपिनियन, या फिर एज फार एज आई थिंक, जितना दूर मैं सोचता हूँ, या फिर एज फार एज आई एम कॉन्सर्न्ड, ठीक है, एज फार एज आई एम कॉन्सर्न्ड। आप अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलेंगे, ये गलत होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप क्या बोलेंगे उसके बदले में, आप बोलिए इन माई व्यू बोलिए, ठीक है, इन माई ओपिनियन बोलिए, एज फार एज आई थिंक बोलिए, एज फार एज आई एम कॉन्सर्न्ड ये भी बोलिए, अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना है। तो देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्लूरल जब बनाते हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। हमने पहले देखा था कि जो रेगुलर नाउन्स होते हैं अगर उनको प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ दो, अगर उसके लास्ट में शी एच है, एक्स है, एस है तो उसमें ई एस जोड़ दो, अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो वाई को काट के आई बना के ई एस जोड़ दो, तो ये बन जाता था हमारा क्या, प्लूरल बन जाता था। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान ही होते हैं और वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे मान लो एक है डियर, ठीक है, डियर का कब डियर ही होता है। अगर आपको सिंगुलर में डियर बोलना है तो डियर बोलिए, अगर प्लूरल में ही बोलना है तो भी डियर होगा। उस तरह से एयरक्राफ्ट, शीप, फिश, सीरीज़, ठीक है, स्पेशीज, ये कभी प्लूरल नहीं बनते। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर मुझे कहना है कि मेरे घर के पीछे एक डियर है तो मैं कहूँगा सिंपली ए डियर इज़ बिहाइंड माई हाउस, ए डियर इज़ बिहाइंड माई हाउस। ये तो बहुत आसान है कि एक डियर जो मेरे घर के पीछे है तो मैं ईज लगा दिया। लेकिन वहीं पे अगर आपको क्या बोलना है कि मेरे घर के पीछे मान लो 8 डियर हैं, 8 हिरन हैं, तो मैं क्या कहूँगा 8 डियर आर बिहाइंड माई हाउस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि डियर का डियर ही रहेगा, ना इसमें एस लगेगा। अगर आप इसमें एस लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैंने जो बताया था कि तो इसका मतलब क्या ये अनकाउंटेबल है। देखो अनकाउंटेबल नाउन और ये वाले जो नाउन है इनमें से एक डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के सामने आप नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई हैव ईटन या फिर आई हैव ईटन कितना 5 ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे 5 ब्रेड ना लगा के मैंने कहा था कि 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लगाइए, तब जाके वो सही होगा। जैसे ही हैज़ गिवन मी
ए इन्फॉर्मेशन ना लगा के हम लगाते थे ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं, इनके सामने आप नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें अगर आप नंबर लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के सामने आप नंबर नहीं लगाएंगे, ओके। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये चीज़ मैंने शायद छोड़ दिया बोलना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा से भार्ब क्या लेंगे, भार्ब लेंगे सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। जैसे आपको मान लो बताना है कि ये पानी गंदा है, तो वाटर क्या है हमारे पास, वाटर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, है कि नहीं, इसको पानी को थोड़ी गिन सकते हैं। या फिर लैंड, है कि नहीं, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके बाद जो भार्ब आएगा वो हमेशा से हमें अगर बोलना है कि पानी गंदा है तो हम कहेंगे वाटर इज़ डर्टी, ठीक है, वाटर इज़ डर्टी, ठीक है। अगर हमको बोलना है कि लैंड इज़ डिग्रेडेड तो हम वहाँ पे बोलेंगे लैंड इज़ डिग्रेडेड, ना कि आर बोलेंगे, वाटर आर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा से अपने साथ भार्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ ऐसे करते हैं, आपको इनमें से बचना है। उस तरह से जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल देखिए, एन एयरक्राफ्ट इज़ टेकिंग ऑफ फ्रॉम द फ्लीट। मान लो कहीं पे एक जहाज़ों का बेड़ा में से एक एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। तो एक टेकअप करे तो भी आप क्या करें, एयरक्राफ्ट ही रखें। अगर 7 भी टेक ऑफ कर रहे हैं तो भी आप एयरक्राफ्ट रखें, ना ही एयरक्राफ्ट में हम एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने डियर में बताया तो उसी तरह से एयरक्राफ्ट में भी एस नहीं लगेगा। इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, लेकिन भार्ब प्लूरल लगेगा। उसके बाद आता है नाउन में जेंडर, ठीक है। जेंडर आपको पता ही होगा, पहला है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जो मेल चीज़ों को बताता है, ठीक है, मेल सेक्स के बारे में बताता है, उनको हम कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर। जैसे मैन हो गया, लायन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर, ये सब क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है। ओके, इनमें से भी सवाल पूछता है कभी कभार, एक दो पूछ ही लेता है। देखो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर जो होता है फीमेल सेक्स के बारे में जो बताता है उसको हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे वोमेन हो गया, मैन का वोमेन, है कि नहीं, काव, हैन, गर्ल, बॉय का गर्ल हो गया, ठीक है, रोस्टर का हैन हो गया, क्वीन, किंग का क्वीन हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, ओके। लेकिन कुछ ऐसे जेंडर होते हैं वो जो ना कि प्लूरल होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब समझो कि वो दोनों होते हैं, वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो मेल भी होगा फीमेल भी होगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों होते हैं, मतलब हम उसको मेल के साथ भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं या फीमेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप बेबी, ठीक है, बेबी का मतलब बच्चा होता है, बच्चा भाई लड़का भी है, लड़की को भी बच्चे कहते हैं हम। बर्ड, ठीक है, बर्ड को भी आप क्या कर सकते हैं, मेल के और फीमेल दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसी तरह से कैट है, कैटल है, चाइल्ड, कंपानियन, कॉजन, जैसे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, कॉजन। डेंसर भाई मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डियर, फ्रेंड, है कि नहीं, कहते हैं ना कि बॉय भी फ्रेंड हो सकता है, गर्ल भी फ्रेंड हो सकता है। गार्जियन, गेस्ट, इन्फेंट, ओनर, पेरेंट, पैसेंजर, पिग, प्रेसिडेंट, प्यूपिल, रिलेटिव, शीप, सिंगर, स्टूडेंट, टीचर, श्वान, ये क्या है, ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मतलब हम मेल का भी जब इनको कहेंगे तो जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट बोलना है तो स्टूडेंट में गर्ल भी आएंगे, बॉयज़ भी आएंगे, है कि नहीं, तो इन दोनों का कॉमन होता है स्टूडेंट। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होते हैं जो क्या करते हैं, ना कि वो फीमेल को दिखाते हैं ना ही वो मेल को दिखाते हैं, ठीक है। ये आइदर मतलब नाइदर मेल को डिनोट करते हैं या फिर शो करते हैं, ना ही फीमेल को। ये मेनली नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। मेनली जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि मान लो बुक, बुक मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, मतलब न्यूट्रल है। उस तरह से टेबल, पेन, गोल्ड, स्कूल, रॉक, ओके। कुछ एनिमल्स देख लेते हैं जो कि मतलब उनका मस्कुलाइन और फेमिनाइन। देखो अगर हमें उन्हें ऐसे ही कॉमनली जनरली बोलना है तो उनका एक अलग नाम होता है, लेकिन अगर उनका मेल जेंडर जिसका हम मस्कुलाइन कहते हैं और फीमेल जेंडर या फिर हम उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये कभी बार पूछ लेता है। जैसे देखो रेबिट का मस्कुलाइन को बक कहते हैं, फेमिनाइन को डॉग कहते हैं। हॉर्स को कहते हैं स्टैलियन, फिर फेमिनाइन को मेयर कहते हैं, ठीक है। उस तरह से सीप मस्कुलाइन को राम कहते हैं और फेमिनाइन को EWE। उस तरह से पीक को मस्कुलाइन को बोर कहते हैं, फिर फेमिनाइन को शो कहते हैं।
चिकन का रूस्टर होता है मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर होता है हैन। उस तरह से डक का ड्रेक होता है मस्कुलाइन, फेमिनाइन होता है डक। कैटल का अगर देखो तो बुल ये होता है उसका मस्कुलाइन और काव होता है फेमिनाइन जेंडर। गूज का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गेंडर और गूज। फिर फॉक्स ये पूछता है कभी कभार, फॉक्स का मस्कुलाइन फॉक्स ही होता है, लेकिन उसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो उसका विक्सन होता है। उस तरह से टाइगर का टाइग्रेस होता है, लायन का लायनेस होता है। इन चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब कुछ एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कभी कभार एग्जाम में पूछेगी। सब सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे एक सवाल है कि इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन से कहाँ पे गलत है। देयर इज़ अ न्यूज़ इन सम क्वार्टर दैट पीएम इज़ गोइंग टू रिजाइन। मतलब कुछ क्वार्टर में ये न्यूज़ फैलाया गया है कि पीएम जो है वो रिजाइन देने जाने वाले हैं। तो क्या इसमें कौन सा गलत है, आप ज़रा गौर से बताइए, देखिए। अगर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट कीजिए यहाँ पे। तो देयर इज़ अ न्यूज़ इन सम क्वार्टर। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाओ कि जब हम कहते हैं क्वार्टर, क्वार्टर मतलब जो रहने के लिए क्वार्टर होता है, जैसे हमको पता है कि पुलिस क्वार्टर हो गया, आर्मी क्वार्टर हो गया, है कि नहीं, वो सब क्वार्टर को क्या हम सिर्फ क्वार्टर बोलते हैं या वो क्या होता है, वो क्वार्टर्स होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिर्फ क्वार्टर नहीं बोलते, क्वार्टर्स होता है उसको, ठीक है। जो हम घर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो पुलिस क्वार्टर, तो पुलिस में POLIC पुलिस के बाद क्वार्टर्स लगता है, ना कि क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है 1/4, है कि नहीं, 1/4 होता है, 1/4 यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या कुछ 1/4 में ये न्यूज़ फैलाया गया या फिर कुछ क्वार्टर्स में न्यूज़ फैलाया गया। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे अगर इसको आप सही करना चाहेंगे तो इसमें एस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर साइन ऑन द पेपर, ठीक है। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने साइन को कहाँ दीजिए, पेपर पे दीजिए। यहाँ पे क्या गलती है ज़रा बताइए। यहाँ पे देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे गलती है साइन में। साइन कैसे गलती है, साइन देखो, साइन जो होता है ये तो वर्ब, ठीक है। अगर मान लो आपको साइन करना है, कहते हैं ना कि मैंने साइन किया, है कि नहीं, लेकिन वहीं पे अगर इसका आप क्या करें, नाउन फॉर्म देखें तो साइन का नाउन फॉर्म होता है सिग्नेचर। क्या होता है, सिग्नेचर। कहते हैं ना कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, इट्स नॉट माय सिग्नेचर। तो यहाँ पे कैसे गलत हो गया, क्योंकि ये साइन बाहर पे, जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना साइन कहाँ की दीजिए, पेपर में दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको अगर सही करना है तो आप दो तरह से सही कर सकते हैं। या तो आप इस साइन को हटा के सिग्नेचर लिख दीजिए, सिग्नेचर, तो भी ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर। या फिर आप ऐसे कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट को हटा दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू टू शाइन, यहाँ पे टू को रखो, देखो यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू, पुट ईयर को हटा दो, आई रिक्वेस्ट यू टू शाइन ऑन द पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेपर पे साइन कीजिए। तो मतलब यहाँ पे साइन क्या हो गया, यहाँ पे भार्ब हो गया, तो ये भी सही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैंने जब क्या किया, घर के अंदर बेडरूम में घुसा तो मैंने देखा कि एक जो सांप है वो ग्राउंड पे क्राउलिंग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा वाला गलत है, क्या गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गलत है ध्यान दो, व्हेन आई एंटर्ड इतना तक तो सही है, द बेडरूम आई शो मैंने देखा, ये स्नेक क्राउलिंग, भाई स्नेक तो क्राउलिंग ही करता है ना। यहाँ पे देखो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब होता है कोई भी खुली मैदान, ठीक है, कोई भी ओपन स्पेस को हम कहते हैं ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे आप बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में क्या होता है, चट्टान, मतलब फ्लोर कहते हैं जिसको, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको आई सो ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर करना है, इसको FLOOR फ्लोर, तब ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और एक देखिए, द लेफ्ट देयर लॉगेजेस एट होम बाय मिस्टेक, उन्होंने गलती से अपना लॉगेज को घर में छोड़ दिया। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो लॉगेज होता है, ठीक है, लॉगेज हो गया, वेगेज हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, बताया था कि नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन में आप कभी भी एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अगर जोड़ दिए तो या तो गलत होगा या फिर उसका मतलब कुछ और निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो लॉगेज से लॉगेजेस कभी नहीं होता, ऐसा वर्ड कुछ नहीं होता है।
द लेफ्ट देयर, तो आप क्या कहोगे, लॉगेस ये ऑलरेडी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसमें फिर आप एस ना जोड़ने की कोशिश ही करें तो अच्छा है, वरना गलत होगा। तो इसको अगर सही करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे इस एस को हटा दो तो बन जाएगा ये सही। अगला देखते हैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, दिस इज़ समबडीज एल्स। अच्छा, इसमें क्या गलती है बताओ मुझे। वो कहता है कि मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, ये आपकी किताब नहीं है, किसी और का किताब है। ओके, तो यहाँ पे गलती क्या है, ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि जब इस तरह से वर्ड को आपको पॉजिटिव फॉर्म बनाना है तो आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, समबडी एल्स जो है इसमें एपोस्ट्रोफिस कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे लास्ट में। तो आप यहाँ पे लगाइए समबडी एल्सेस, ना कि समबडीज एल्स। यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे समबडी एल्सेस, अगर यहाँ पे एल्स नहीं होता तो आप लगा सकते हैं दिस इज समबडीज, किसी और का है, लेकिन यहाँ पे समबडी एल्सेस तो आप लास्ट में लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, उस तरह से। अच्छा, ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस मेड मी हैप्पी, ये वाला सेंटेंस में कहाँ गलत है बताओ। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, मैंने कहा था कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा से प्लूरल ही होते हैं, उनको आप सिंगुलर नहीं कर सकते ऐसे। तो देखो, सराउंडिंग कुछ नहीं होता है, सराउंडिंग वर्ड कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सराउंडिंग्स होता है, यहाँ पे हमेशा से ऐसे लगता है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, जो आसपास है कि नहीं, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस मेड मी हैप्पी। तो यहाँ पे गलती क्या है, सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होगा। तो ये था हमारा नाउन का आखिरी वाला वीडियो, पार्ट 4। आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग चुका है नाउन के बारे में, और आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आए तो आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज कीजिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।